तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 20 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो कि अपनी सहेलियों के साथ मार्केट में होती है और फूल माला बना रही होती है और काफी परेशान भी होती है। तभी उसे परेशान देखकर उसकी सहेलियां बोलती हैं साइली को, धरती पर आजा साइली, कहाँ खोई हुई है। तो इस पर साइली कहती है, आजकल कुछ भी करती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। तभी साइली की सहेली इधर पूछती है कि उसके घर पर कुछ हुआ है क्या। तो साइली इधर सारा कुछ बताने लगती है अपनी सहेलियों को, जो उसके रिश्तेदारों के साथ रेणुका ने किया था। तभी ये सुनकर इधर साइली की सहेली उसको कहती है कि वो चुप क्यों रहती है, हमेशा उसे सुनाना चाहिए ना अपने सास को। तो इस पर साइली कहती है, नहीं ताई, उन्होंने जिस तरह का बर्ताव मेरे साथ किया, मैं उस तरह का बर्ताव थोड़ी ना उनके साथ कर सकती हूँ। तभी साइली की सहेली इधर कहती है कि वो दबती है, इसलिए उसकी सास उसे दबाती है। फिर उसकी सहेली आगे कहती है, देख साइली, एक औरत की दुश्मन औरत ही होती है। एक पति अच्छा मिल सकता है, लेकिन अच्छी सास मिलना नामुमकिन है। उसके बाद साइली की सहेली उसको कहती है, तेरे घर पर तो दो दो बहुएं और है ना, तो तेरी सास उन पर क्यों नहीं चिल्लाती? तू ही क्यों? क्योंकि तू गरीब है इसीलिए? तू एक काम कर साइली, अपनी सास को कमरे में बंद कर और एक बेल्ट निकाल कर, जैसे कपड़े धोते हैं ना, उसे धो डाल, तब उसकी समझ में आएगा। तो साइली इस पर कहती है, वो मेरी सास है और मैं उनको आई मानती हूँ, तो ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं उनके साथ। तभी साइली की एक एक सहेली अपना किस्सा सुनाते हुए नजर आती है कि कैसे उन्होंने अपने सास को सबक सिखाया था। उसके बाद साइली की एक और सहेली साइली को कहती है, देख साइली, बड़ों की इज्जत करना अच्छी बात होती है, पर अपनी बेइज्जती करवा कर नहीं। और एक बार तू अपनी सास को अपना गुस्सा दिखा देगी ना, तो फिर वो तुझे दोबारा छेड़ेगी नहीं। उसके बाद जितनी तेरी सास टेढ़ी है ना, उतनी सीधी हो जाएगी। तो साइली ये सब करने के लिए इनकार करती हुई नजर आती है। इधर अगले सीन में सीरियल में हम देखते हैं तेजस घर पर लौटता है और उसे सर्दी जुकाम हुआ होता है, तो वो छींकता है बार बार। तभी रेणुका तेजस को छींकते हुए देखकर बोलती है, सुबह जब गया था तब तो बिल्कुल ठीक था, तो अब अचानक सर्दी कैसे हो गई तुझे? तो तेजस कहता है कि वो पूरा दिन एसी में रहता है ना, इसलिए हुआ होगा, या फिर मौसम बदलने के कारण हुआ होगा। तभी इधर रेणुका तेजस को कहती है, नहीं नहीं, ये वजह नहीं हो सकती, तूने जरूर कुछ बाहर से उल्टा सीधा खाया होगा। तभी रेणुका तेजस को पूछती है कि उसने कुछ बाहर ठंडा पिया था क्या। तो तेजस कहता है कि उसने पानी पूरी खाई थी बाहर। तभी तेजस रेणुका को कहता है कि वो दवाई लेकर ठीक हो जाएगा। तो रेणुका इधर तेजस को कहती है कि उसे पाया सूप पीना चाहिए काली मिर्च डाल के, जिससे उसे आराम मिलेगा। इतने में उसी वक्त घर पर साली लौटती है, तो उसे देखते ही रेणुका उसको कहती है, जल्दी जा, बाहर से मटन लेकर आ, तेजस को सर्दी खांसी हुई है तो पाया सूप बनाना है। तो साइली सीधा मना कर देती है कि वो नहीं जा सकती, क्योंकि वो तेजस के लिए कुछ भी नहीं करने वाली। फिर साली रेणुका से कहती है कि वो रोशनी से कहे कि वो जाकर मटन लाए। तो इस पर रेणुका साइली को कहती है कि उसका दिमाग तो ठीक है ना, रोशनी कितनी अमीर लड़की है और वो ये लोकल बाजार जाएगी मटन लाने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोबारा रेणुका साइली को कहती है कि उसे ही जाना होगा। तो साइली वही बात दोहराती हुई नजर आती है कि वो नहीं कर सकती तेजस के लिए कोई काम। तभी रेणुका साइली को कहती है, तू मुझे सीधा मना कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है तू। तो साइली इधर कहती है वो रेणुका की बहुत इज्जत करती है, पर वो तेजस के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तभी रेणुका साइली को कहती है, अच्छा, तेरे वो सड़क छाप रिश्तेदारों का मैंने अपमान कर दिया था, उसका बदला ले रही है ना तू मना करके? ये तेरी जो अकड़ है ना, वो मैं 2 मिनट में बाहर निकाल सकती हूँ, तो जा, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा कर। तभी साइली इधर कहती हुई नजर आती है कि उसने कहा कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बहुत काम होते हैं करने को, फूलों की माला भी बनानी होती है और डिलीवरी भी करनी होती है। तो इस पर रेणुका उसे कहती है, तेरे वो 2 टके के फूल माला को कूड़ेदान में डाल और मैं जो काम कह रही हूँ करने को वो कर। अपने रिश्तेदारों को मस्त दावत खिलाए तूने, तब तो बड़ा टाइम था तेरे पास, तो अब मैंने कुछ कह दिया तो मेमसा बिजी हो गई। तो इस पर साइली कहती हुई नजर आती है कि उसके रिश्तेदार ने जो कुछ भी खाना खाया था वो उसका पैसा भर देगी। तो ये सुनकर रेणुका कहती है, पैसे का ठोस दिखा रही है तू मुझे, पैसा देगी? तभी इधर वहीं बैठा तेजस रेणुका को कहता है कि वो जाने दे इस बात को, वह रेस्टोरेंट से सूप ऑर्डर करके खुद पी लेगा। तभी रेणुका इधर कहती है तेजस को, क्यों, तू बाहर से क्यों मंगवाएगा? इस साइली को क्या मुफ्त में हम लाए हैं घर पर? खाना बनाने की जिम्मेदारी इसकी है, तो यही बनाएगी। आज इसको अगर छुट्टी दे देंगे ना, तो कल सारे काम हम पर डाल देगी ये। तभी साइली बड़े ही गुस्से में रेणुका को कहते हुए नजर आती है कि वो नहीं बनाने वाली कुछ भी तेजस के लिए। तो वहीं बैठा तेजस साइली को उठकर कहता है कि वो तमीज से बात करे रेणुका के साथ और वो उल्टा जवाब देना बंद करे। तो साइली तेजस को कहती है कि वो कोई उल्टा जवाब नहीं दे रही है, जो सवाल पूछा गया उसी का जवाब दे रही है वो। तभी तेजस साइली को कहता है कि वो नाटक ना करे और जो रेणुका ने कहा है करने को वो जाकर करे। तो साइली तेजस को कहती है कि तुम अपनी बीवी से कहो ना ये काम करने को, मेरे को क्यों कह रहे हो, और इस तरह से मुझसे बात करना भी मत, समझे? तभी तेजस साइली को कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी रोशनी को इस सब में घसीटने की, उसे क्या लगता है कि वो जो कहेगी रोशनी वही करेगी क्या? फिर आगे तेजस कहता है, तुमने अपना और रोशनी का स्टेटस देखा है? रोशनी के डैड दुबई में करोड़पति हैं और तुम मामूली से फूल बेचने वाली की बेटी।
और ये जो कुछ दिनों से तुम आई से उल्टे तरीके से बात कर रही हो ना, मुझे पता है कि ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है, तुम्हारा वो 2 कौड़ी का टैक्सी ड्राइवर पति। फिर तेजस सायली को कहता है, और खबरदार सायली, जो मेरी आई और मेरी बाइकों के साथ बदतमीजी से बात करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी औकात में रहो और जाओ, जो आई ने कहा है वो जाकर करो, मेरे लिए पाया सूप बनाओ, समझी। तभी सायली किचन की तरफ जाने की बजाय रूम में चली जाती है और रूम के अंदर से कबर्ड खोलकर बेल्ट लेकर आती है और अपने पीछे छुपा लेती है। फिर वो आकर तेजस को कहती है, तुम्हें यही चाहिए ना कि तुम्हारी सर्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक मस्त नुस्खा है, घरेलू वाला, जिसकी वजह से तुम्हारी सर्दी भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारे अंदर जो अकड़ है ना, जिसकी वजह से तुम बार बार मेरे पति की बेइज्जती करते रहते हो, वो भी ठीक हो जाएगी। तभी तेजस इधर पूछता है कि क्या है, तो सायली इधर बेल्ट निकालकर दिखाती है और बोलती है, तुम्हें कुछ खाना था ना, तो मैंने सोचा कि मेन कोर्स से पहले तो मैं स्टार्टर ही खिला दूं तुम्हें। कहते हुए सायली अचानक से बेल्ट से फटके पर फटके तेजस को मारने लग जाती है, दौड़ा दौड़ा कर, जिससे तेजस डरकर चिल्लाने लगता है, आई बच्चा मुझे, आई बच्चा मुझे। और इधर रेणुका भी सायली का ये रूप देखकर डरकर सोफे पर चढ़ जाती है। फिर इधर सायली तेजस को आगे कह रही होती है, आज तुझसे मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों रे, अपनी बाइकों को कुछ भी काम करने के लिए बोलने को हिम्मत नहीं है तुझमें? जाकर बोलना अपनी बाइकों को कि मेरे लिए पाया सूप बनाए, और मैं तेरी कोई पर्सनल शेफ हूं क्या, जो तू बोलेगा वही मैं बनाऊंगी। कहते हुए सायली दोबारा से तेजस को बेल्ट से फटके मारने लग जाती है और तभी उसी वक्त रोशनी पहुंचती है घर पर। तो तेजस सीधे जाकर रोशनी के पीछे छिप जाता है। तो रोशनी इधर सायली को पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस पर सायली रोशनी को भी कहती है, तेरे पति को पाया सूप चाहिए तो जाकर बना। तो इस पर रोशनी कहती है, कौन, मैं बनाऊं? तो सायली कहती है, और कौन बनाएगा खजूरी, तेरे पति को सूप चाहिए ना, तो तू ही बनाएगी ना, मैं क्यों बनाऊं? तभी रोशनी चुप हो जाती है। तो इधर से सायली कहती है, क्या हुआ, दुबई की प्रिंसेस को खाना बनाना नहीं आता? सब समझती हूं मैं कि तू कोई दुबई की प्रिंसेस नहीं है, सब झूठ है। कहते हुए सायली रोशनी को भी फटके मारने लग जाती है बेल्ट से। उसके बाद तेजस और रोशनी दोनों घुटने के बल बैठकर सायली से माफी मांगते हुए नजर आते हैं। फिर रोशनी सायली को कहती है कि वो सीख जाएगी सूप बनाना और तेजस को बनाकर देगी। उसके बाद बारी आती है रेणुका की। तो सायली रेणुका के नजदीक आती है। तो रेणुका इधर कहती है, ये क्या हो गया सायली, तुझे माता आ गई क्या तुझमें? तो सायली इस पर रेणुका को कहती है, भागो काकू, पिछले 1.25 साल का हिसाब अच्छे से निकालूंगी। कहते हुए वो रेणुका को भी बेल्ट से मारने ही वाली होती है कि रेणुका दौड़कर जाकर तेजस के पीछे छिप जाती है। और इधर दूसरी तरफ सायली को एहसास होता है कि ये सब एक सपना था उसका। उसके बाद इधर सायली तेजस को घूरने लग जाती है। तो इधर से रेणुका कहती है, ऐसा क्या घूर रही है, किसी ने स्टैचू बोला था क्या तुझे, जाकर काम पर लग जा। लेकिन सायली है कि कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ बुत की तरह खड़ी रहती है। तभी इधर तेजस सायली का नाम जोर से लेता है। तो सायली इधर होश में आती है और अचानक से तेजस और रेणुका को देखकर हंसने लग जाती है। तभी रेणुका सायली को बोलती है कि वो क्या पागल हो गई है, ऐसे हंस क्या रही है। तो सायली इधर कुछ न कहकर सिर्फ तेजस और रेणुका को देखकर हंसने ही लग जाती है लगातार। तभी इतने में रोशनी घर लौटती है और सायली को हंसते देखकर वो रेणुका से पूछती है कि किसी ने घर में कोई जोक मारा है क्या, ये सायली इतना हंसी क्यों रही है। तभी इधर तेजस कहता हुआ नजर आता है सायली को, तुम्हें क्या हम लोग कोई सर्कस का जोकर नजर आ रहे हैं जो हमें देखकर ऐसे हंसे जा रही हो। तभी इधर दोबारा से रेणुका सायली को पूछती है कि वो किस कारण से हंसे जा रही है। तो सायली कहती है कि जो राज है उसे राज ही रहने दीजिए काकू। कहते हुए वो हंसते हंसते किचन की तरफ चली जाती है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन घर लौटता है। तो तेजस इधर सचिन के ऊपर छींक मार देता है। तो सचिन गुस्से में तेजस को कहता है कि वो ये क्या कर रहा है। तो तेजस इधर कहता है कि उसे जुकाम है। उसके बाद इधर रेणुका सचिन को कहती है कि उसकी बाई को एकदम पागल हो चुकी है, सारे शहर के हिस्से का हंसी उसकी बाई को हंस रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तभी इसी बीच सायली दोबारा से हंसते हुए हॉल पर आती है। तो सचिन भी इधर हंसते हुए जाकर सायली से पूछता है कि क्या हुआ। तो सायली सिर्फ हंसने ही लगती है। तभी इधर रेणुका कहती हुई नजर आती है, मुझे सच जानना है अभी के अभी। इधर तेजस भी सचिन को कहता है, हाँ सचिन, तेरी बाई को हम पर हंस रही है तो जरूर कोई रीजन है, तो तू पूछ कर बता हमें। तो सचिन फिर सायली को पूछता है कि बात क्या है। तो सायली इधर सचिन को किचन में ले आती है और उसके कान में बताती हुई नजर आती है कि कैसे उसने रेणुका, तेजस और रोशनी तीनों को बेल्ट से पिटाई करी थी। तो ये सुनकर सचिन भी जोर से हंसने लग जाता है। उसके बाद इधर दोनों हंसते हुए हॉल में आते हैं। तभी रेणुका ये देखकर बोलती है, मेरा तो गुस्से से सर फटा जा रहा है, क्या हो रहा है इस घर में। उसके बाद रेणुका, तेजस दोनों सचिन से पूछते हैं कि वो भी क्यों हंस रहा है। तो सचिन भी इधर सायली की भाषा में कहता है कि कुछ राज को राज ही रहना देना चाहिए, क्योंकि वो लोग सुन नहीं पाएंगे सच। तभी उसी वक्त परेश आता है। तो रेणुका उसको कहती है, देखो परेश, इधर क्या नया ड्रामा लगा हुआ है, पूछो तुम्हारे लाडले से। फिर तेजस परेश को कहता है कि ये दोनों बता नहीं रहे हैं कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं हम पर। उसके बाद परेश सचिन और सायली से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो जवाब में सिर्फ हंसी ही मिलती है दोनों की। तभी इधर रेणुका कहती हुई नजर आती है, इस फूल वाली ने जरूर अपने पति से कुछ कहा होगा, तभी तो ये दोनों हंस रहे हैं मुझ पर। तभी परेश वहीं खड़ा रेणुका को कहता है, देख रेणु, लोग बातें करेंगे और हंसेंगे, तो तू क्या सबको पूछती फिरेगी कि मेरे बारे में ही हंस रहे हो या नहीं। ऐसा सोचेगी ना तो तेरी चैन भी खराब हो जाएगी और नींद भी खराब हो जाएगी।
उसके बाद आगे हम देखते हैं इधर सचिन और सायली दोनों हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। फिर परेश भी हंसते हुए उनके साथ अंदर चला जाता है। इधर रेणुका कहती है, कोई तो बताओ कि क्यों हंस रहे हैं ये लोग। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन सायली को बेल्ट वाली मैडम कहकर पुकारने लगता है। तो सायली उसको कहती है कि वो उसे बेल्ट वाली मैडम या मैम साहब कहकर ना बुलाए। तभी सचिन कहता है, अभी तो तू बहुत हंस रही थी और तेरे को बड़ा मजा आ रहा था, तो अभी क्या हो गया। तो सायली कहती है कि कोई भी मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, तो एक ही बात को इतना खींचा जाए तो हंसी भी नहीं आएगी। फिर सायली आगे कहती है कि उसे अभी देर हो रही है, उसे फूलों की डिलीवरी करने भी जाना है एक इवेंट में और अपने आई के घर भी जाना है। कहते हुए वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन काम पर होता है और अपने एक सवारी को छोड़ता है और तभी वो गाड़ी से उतरता है पानी लेने के लिए। और तभी इसी दौरान एक ताई का सोने का चेन कोई चोर लेकर भाग रहा होता है। तो वो ताई चिल्ला रही होती है कि चोर चोर, कोई पकड़ो उसे। तो सचिन फिर भागता है उस चोर के पीछे उसे पकड़ने के लिए। तभी इधर भागने के दौरान अचानक से सचिन का हाथ कोई पकड़ लेता है पीछे से। तो सचिन जब मुड़ता है तो कोई एक आदमी होता है। तभी सचिन उस आदमी को कहता है, क्या रे, मेरे को हाथ कैसे लगाया तूने, कौन है तू। तभी वो आदमी सचिन को कहता है, तू। तो सचिन फिर उस आदमी को कहता है, क्या मैं तेरे को जानता है। तो वो आदमी इधर मुस्कुराने लगता है। तभी इधर सचिन को ये याद आने लगता है कि वो आदमी उसके बचपन का दोस्त रंजीत है। फिर सचिन खुश भी होता है और काफी भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। उसके बाद सचिन आगे उसको कहता है, इतने साल से मैं सोच रहा था कि रंजीत किधर है और मैंने इतना ढूंढा तेरे को, तू किधर था रे रंजीत। तभी रंजीत इधर कहता हुआ नजर आता है, तू खाली शरीर से बड़ा हुआ है सचिन, लेकिन दिल और दिमाग का स्क्रू अभी भी ढीला है तेरा। सब बताता है मैं तेरे को, पहले एक बार दिल खोलकर गले तो मिलने दे। कहते हुए वो दोबारा से सचिन के गले लग जाता है खुशी के मारे। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।